हम न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं नबीला अजीज़। हेडलाइंस आप जान चुके। सबसे पहले आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस ने बनीगाला से गिरफ्तार किया है। पीटीआई रहनुमाओं ने दावा किया है कि शहबाज गिल को बनीगाला से गिरफ्तार किया गया। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज गिल को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन मुंतकिल कर दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक शहबाज गिल के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। FIR का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। शहबाज गिल के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि शहबाज गिल को गिरफ्तार नहीं बल्कि सरासर अगवा किया गया है। किसी जमहूरियत में क्या ऐसे शर्मनाक वाकयात मुमकिन हैं? ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि सियासी कारकुनान से दुश्मनों का सा सलूक रवा रखा जा रहा है और ये सब बैरूनी पुश्त पनाही से मुसल्लत की जाने वाली मुजरिमों की सरकार को हमसे तस्लीम करवाने के लिए किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी के खिलाफ फौरी अदालत से रजू करने का फैसला कर लिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI का इजलास खत्म हो गया। 13 अगस्त के जलसे और शहबाज गिल की गिरफ्तारी की सूरत हाल पर गौर किया गया। इमरान खान समेत PTI क़यादत ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी की मज़म्मत की। फैसल चौधरी शहबाज गिल के मुकदमे में मुआवनत करेंगे। इमरान खान का कहना है 13 अगस्त का जलसा हर सूरत होगा। कारकुनों को भरपूर तैयारी की हिदायत भी कर दी। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इक़्तिदार नापायदार चीज़ है, हमेशा किसी के पास नहीं रहता। इक़्तिदार की महरूमी ने इमरान खान को पागल कर दिया है। इख्तलाफ करना हक है मगर इदारों पर हमला करना, बगावत की तरगीब देना मुल्क दुश्मनी है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाक फ़ौज को टारगेट करके इमरान खान और हवारी पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने शहबाज गिल को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया है। फवाद चौधरी ने कहा शहबाज गिल को बनीगाला चौक से बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों में सवार अफराद अगवा करके साथ ले गए। फरूख हबीब बोले ओछे हथकंडों से डराया और दबाया नहीं जा सकता। शहबाज गिल पर बाकायदा हमला किया गया। उनके साथ मौजूद असिस्टेंट को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक कहते हैं कि इमरान खान का खुफिया बैरूनी एजेंडा सबके सामने है। मुआशी तबाही और इदारों की बेतौकीरी ही प्रोजेक्ट इमरान खान का मकसद था। इनकी ज़बानों को लगाम देना होगा। PTI और इसके अंदरूनी और बैरूनी सहूलतकारों के तहत सियासी मुखालिफिन पर हमले अब शहदाए पाकिस्तान के बारे में हर्जा सराय तक जा पहुँचे। इनका मुहासबा कौम की आवाज़ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म स्वाति का कहना है कि हम हर इदारे की इज्जत करते हैं। इमरान खान के लिए बगावत के अलावा हर इल्ज़ाम कबूल है। बनीगाला के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि शहबाज गिल को थाने की बजाय नामालूम मकाम पर रखा गया है। इस किस्म की गिरफ्तारी हमारे लिए एजाज़ है। जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम मानवी वाला कहते हैं कि शहबाज गिल के बयान से PTI की पाक फ़ौज के खिलाफ साजिश बेनकाब हो गई है। शहबाज गिल की जानिब से फ़ौजी जवानों को उकसाने की शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल का बयान देखकर मायूसी हुई कि एक पढ़े लिखे शख्स ने अनपढ़ शख्स की तरह बयान दिया। शहबाज गिल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यहाँ पर आपको बताएंगे पंजाब पुलिस के एहलकार इस्लामाबाद बनीगाला में इमरान खान की रिहाइशगाह पर पहुँच गए हैं। रावलपिंडी वेस्टरिज पुलिस की नफरी बनीगाला पहुंची है। पंजाब पुलिस की जानिब से अभी तक बनीगाला आने की वजह नहीं बताई गई। कुछ देर बाद पंजाब पुलिस के एहलकार बनीगाला से वापस चले जाएंगे। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि इमरान खान की सिक्योरिटी पर 76 से ज़्यादा एहलकार तैनात हैं। SP बतौर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर तैनात हैं। बनीगाला की तरफ किसी भी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस कानून के तहत तमाम इक़दाम करेगी। अगर किसी दूसरे सूबे से नफरी की जरूरत पड़ी तो बाज़ाब्ता दरख्वास्त की जाएगी। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर कहते हैं कि शहबाज गिल को जिस तरह गिरफ्तार किया गया वो ज्यादती है। अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो पहले नोटिस भेजा जाए। हाशिम डोगर ने कहा कि उम्मीद करते हैं वफाकी हुकूमत अब मजीद गिरफ्तारियां नहीं करेगी। अगर इस्लामाबाद में 21 पुलिस स्टेशन हैं तो फिर लाहौर में 72 थाने हैं। वफाकी हुकूमत मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेकर जा रही है। पहले ही कहा था हमें मजबूर ना किया जाए। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा है कि 25 मई को बच्चों और ख़वातीन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। वाक़े से मुताल्लिक इंक्वायरी रिपोर्ट आज रात तक मिलने का इम्कान है। रिपोर्ट मिलते ही कार्रवाई शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी में अगर पुलिस अफसरान और जवान शामिल हुए तो उनको भी तहकीकात का सामना करना पड़ेगा।
और मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमा मोनिस इलाही कहते हैं कि इमरान खान को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश को रोका जाएगा, हर साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। इमरान खान पाकिस्तान की आवाज़ हैं और आवाम इनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान तक पहुंचने के लिए पंजाब की आवाम और पंजाब हुकूमत से गुजर कर जाना होगा। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने मुंह भी अपने बंद किए। 10 मुहर्रम के दिन इस पाक दिन का भी जो है अदब का ख्याल नहीं किया गया और यार दर्ज कराने के लिए जो है जा रहे हैं। डॉक्टर शहबाज गिल का अगवा जो है वो बड़ी अलार्मिंग बात है। हम इसकी पूरी शदीद मजम्मत भी करते हैं और हम इसके लिए हर कानूनी लाए अमल करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि अभी उनका मुझे महल वक़ू नहीं पता चल सका है मेरी और मेरी टीम की जो है बेस्ट एफर्ट के बावजूद, लिहाजा हम इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के उस सर्कुलर का जो है सहारा लेंगे जिसमें जो है किसी भी नागानी सूरत में जो है वो किया जा सकता है। तो हम हेबियस पटिशन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुझे उम्मीद है कि जो है वो एंटरटेन भी की जाएगी और सर्कुलर जो कि उनका अपना हुक्म है उसके मुताबिक उस पर कार्रवाई का आगाज़ भी किया जाएगा। लिहाजा मैं इस वक्त जो कानूनी तौर पे मुझे हिदायत मिल चुकी हैं और जो कानूनी तौर पे हमारे जितने भी लाए अमल हैं हम उनको अडॉप्ट कर रहे हैं और आइन के कानून के मुताबिक जो है इस पर अमल दरामद करें। थैंक यू वेरी मच सर। जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन में ट्रैफिक हादसे में क्रिकेट के इंटरनेशनल अंपायर रोडी कॉटसन हलाक हो गए हैं। रोडी कॉटसन दोस्तों के हमरा केप टाउन से ईस्टर्न केप जा रहे थे कि कार को हादसा पेश आ गया। रोडी कॉटसन की उम्र 73 बरस थी। उन्होंने 18 साल करियर में 321 मैचेस में अंपायरिंग की। कॉटसन ने पाकिस्तान के भी कई मैचेस सुपरवाइज किए। पाकिस्तानी अंपायर अली इमदाद ने कॉटसन की नागहानी मौत को उनके ख़ानदान के लिए बड़ा धचका करार दिया। उन्होंने कहा कि रोडी के साथ मुतादिद मैचेस में अंपायरिंग की। वो न सिर्फ बेहतरीन अंपायर बल्कि अच्छे साथी थे। खेल के तमाम खिलाड़ी उनकी इज्जत करते थे। शहदाए करबला को खिराजी अक़ीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में यौम आशूर मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कराची, लाहौर और रावलपिंडी समेत मुल्क के तमाम शहरों और कस्बों में अज़ादारी जुलूस बरामद हुए। कराची में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस निश्तर पाक से बरामद हुआ। जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर हो गया। लाहौर में 10वें मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी जुलूस निसार हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद हुआ। रावलपिंडी में यौम आशूर पर इमाम बारगाह आशिक हुसैन से जुलूस रिवायती रास्तों पर रवां दवा है। उलमाए कराम और ज़ाकिरीन हज़रत इमाम हुसैन की हक़ व सदाकत पर मबनी तालीमात और सानिहा करबला के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर कर रहे हैं। शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी के साथ मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल है। कराची में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर हो गया। 10 मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी जुलूस कराची के निश्तर पाक से बरामद हुआ। इससे पहले मजलिस में अहले बैत के मसाइब और लाजवाल कुर्बानियों पर रोशनी डाली गई। जुलूस में शरीक अज़ादारों ने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत पर नोखा खानी और मातमदारी की। जुलूस के शुरका ने तिब्बत सेंटर पर नमाज ज़ोहरैन अदा की। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस की निगरानी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से की गई। डीजी रेंजर्स कराची मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन का कहना है कि आशूर के जुलूसों पर अमन व अमान बरकरार रखने के लिए रेंजर्स और पुलिस मुतहर्रिक है। डीजी रेंजर्स कराची मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी ने कलंदर विंग में कायम रेंजर्स कमांड एंड कंट्रोल रूम का दौरा किया। डीजी रेंजर्स ने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया और कैमरों के जरिए जुलूसों की मॉनिटरिंग भी की। लाहौर में 10वें मुहर्रम उल हराम का निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकज़ी जुलूस अंदरून भाटी गेट पहुंच गया। इसके बाद जुलूस के तमाम शरका भाटी चौक जाएंगे और वहां से जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ करबला गामिशा में इख्तिताम पजीर होगा। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा हम न्यूज़ हसनैन चौधरी से। हसनैन, बताइएगा। जी, लाहौर में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस निसार हवेली से बरामद हुआ और अपने रवायती रास्तों पर गामजन है, जो कि अभी अंदरून भाटी गेट पहुंच चुका है, जिसके बाद वो भाटी चौक में पहुंचेगा और उसके बाद करबला गामे शाह पहुँच इख्तिताम पजीर होगा। गुज़श्ता रात ये जुलूस जो है वो निसार हवेली से बरामद हुआ था, जो कि मोहल्ला शिया पहुँचा, जहाँ पर अज़ान अली अकबर दी गई। उसके बाद रंग महल पहुँचा, जहाँ पर नमाज ज़ोहरैन अदा की गई और उसके बाद मुख्तलिफ जो है वो अंदरून
के इलाकों से होता हुआ अभी अंदरून भाटी गेट पहुंच चुका है, जहां से जो भाटी चौक में आएगा। पुलिस की जानिब से 10,000 से ज़ायद जो एहलकार हैं वो जो है वो जुलूस की सिक्योरिटी पर तैनात है। इसके साथ साथ जो रेंजर्स के दस्ते हैं वो भी तैनात किए गए हैं। ये जुलूस जो है वो मगरिब के बाद करबला गामे शाह पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। जी, वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने लाहौर में पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का दौरा किया। वज़ीर आला ने डिजिटल कैमरों के जरिए लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में यौम आशूर पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। वज़ीर आला को जुलूसों और मजालिस की मॉनिटरिंग के निज़ाम से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। चौधरी परवेज़ इलाही ने लाहौर समेत पंजाब भर में सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पूरी फोर्स चौकन्ना है। उन्होंने पुलिस और इंतजामिया को वज़ा करदा सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी की है। कोयटा में यौम आशूर का जुलूस इमाम बारगाह सईदाबाद अलमदार रोड से बरामद हुआ। यौम आशूर का जुलूस सुबह 8:30 बजे इमाम बारगाह सैयदाबाद अलमदार से बरामद हुआ। बादशाह खान चौक पर नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। उलमाए कराम ने वाक़े करबला पर रोशनी डाली। यौम आशूर का जुलूस रात 8 बजे इख्तिताम पजीर होगा। कमांडर बाराकोर लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर और कोयटा के मुशीर दाखिला ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कायम मकाम एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। पुलिस के आला हुक्काम की जानिब से मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि सूबे भर में मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात के लिए पुलिस के 20,000 से ज़ायद एहलकार तैनात किए गए हैं। ज़रूरत पड़ने पर पाक फौज और FC की खिदमात भी हासिल की जा सकती हैं। सूबे के हसास अजला में सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दी गई है और CCTV कैमरों की मदद से मुहर्रम उल हराम के जुलूसों की बराह रास्त मॉनिटरिंग की जा रही है। सूबाई सतह पर मरकजी कंट्रोल रूम के अलावा डिविजनल और अजला की सतह पर भी कमांड एंड कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं। पेशावर में 10वें मुहर्रम उल हराम के 12 जुलूस बरामद हुए हैं। तमाम जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होते हुए इख्तिताम पजीर हो गए। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा हम न्यूज़ फैयाज़ अहमद से। बिल्कुल जी, यौम आशूरा के सिलसिले में पेशावर अंदरून शहर में 12 मातमी जुलूस बरामद हुए। अब से कुछ देर पहले जो मरकज़ी जुलूस है, मातमी जुलूस, वो इमाम बारगाह हैदर शाह से बरामद हुआ, जो कि अपने मुकर्रर रास्तों गुवाहाटी रोड, चर्च रोड और फिर वापस गुवाहाटी ही पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस हवाले से हमें सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात नज़र आए। अंदरूनी शहर को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था। पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। जहाँ पर जुलूस गुजरते हैं उनको बाकायदा CCTV के ज़रिए भी निगरानी की जा रही थी। पुलिस हुकाम ख़ुद ऑन ग्राउंड मौजूद थे और तमाम जितने भी सिक्योरिटी के इंतजामात थे उनका बाकायदा मुआयना भी कर रहे थे। तमाम जितने भी जो मातमी जुलूस अंदरूनी शहर से मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से बरामद हुए थे वो पुरअमन तरीके से और बाकायदा अपने मकामी रास्तों से होते हुए तमाम अपने अपने इमाम बारगाहों पर इख्तिताम पजीर हुए। शेख रशीद अहमद ने इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लाल हवेली पहुंच गई है। पहले भी कहा था कि जेल जाने से नहीं घबराता। शेविंग किट, अद्वियात और दीगर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। वारंट ले आएं और गिरफ्तार कर लें। 4 गाड़ियों के साथ मेरे इस्लामाबाद के घर में रेड किया है और लाल हवेली में सफेद कपड़ों की एक पूरी प्लाटून भेजी है। और मैं इनको बताना चाहता हूं कि मैंने आधी अपनी जवानी जेल में काटी है और आवारा कलाशनकोफों में 7 साल कैद हुई है। मैं जेल से घबराने वाला नहीं हूं। जेल मेरी ससुराल है और हथकड़ी मेरी जेवर है और मौत मेरी महबूबा है। मैं मुकाबले से भागने वाला नहीं हूं। मैं मनी लॉन्डर नहीं हूं। जेल आप लोगों को डरा सकती है। भगोड़ो, जो सऊदी अरब भागते हो, जो लंदन भागते हो, वारंट ले आओ। मैंने अपना बक्सा बांधा हुआ है, आ जाओ और मैं चलता हूं। मैंने अपनी पेस्ट, शेविंग क्रीम, दवाई सब रख ली है, आ जाओ। लेकिन अगर वारंट के बगैर मेरे घर में दाखिल हुए तो मैं सारी कौम के सामने ये रिकॉर्डिंग कराना चाहता हूं। अगर बगैर वारंट मेरे घर में दाखिल हुए तो मैं अपनी हिफाजत करने का कानूनी और आईनी हक रखता हूं। हासिलपुर में 10 मुहर्रम उल हराम का गाजी अब्बास अलमदार शबी जुलजुना का रिवायती जुलूस हैदरिया इमाम बारगाह कायमपुर से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर रास्तों पर गामजन हैं। बता रहे हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ मलिक खालिद सिया। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह तहसील हासिलपुर में भी यौम आशूर इंतहाई अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कैमपुर में और यहाँ पर जो है कदीमी अलम
ताज़िया और शबीह-ए-ज़ुल-जना का जो मरकज़ी जुलूस है वो अब बरामद हो चुका है और अपने रवायती रास्ते पर रवां दवां है। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त सिक्योरिटी के जो हैं सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं, जबकि जुलूस का जो रूट है उससे जो मुल्हका रास्ते हैं उन्हें कनातें और खारदार तारे लगाकर सील किया गया है। इस वक्त जो है जुलूस जो है अपने रवायती रास्ते से होता हुआ मरकज़ी कब्रिस्तान में जो है पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। यौम आशूर के मौके पर टंडो अलैयार में इमाम बारगाह सखी मौज दरिया और इमाम बारगाह अंजुमन सफ़ीना हैदरी से मरकज़ी मातमी जुलूस बरामद हुए जो रिवायती रास्तों पर रमा दमा हैं। बता रहे हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ हजूर बख्श। नोलियार में भी दो मरकज़ी इमाम बारगाह अंजुमन सफ़ीना हैदरी और सखी इमाम बारगाह सखी मोदरा से मरकज़ी मातमी जुलूस जो अपने मुख्तलिफ रास्तों पे रवां दवां हैं। जबकि मातमी जुलूस की सिक्योरिटी की बात करें तो मातमी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 1600 से ज़ायद पुलिस एहलकार, रेंजर्स के जवान और रज़ाकार जो है अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। मातमी जुलूस के मुख्तलिफ रास्तों पर सबीले और नगर न्याज का इंतज़ाम भी किया गया है। जी, मुहर्रम में शहदाए करबला की याद में बड़े पैमाने पर नज़र न्याज की जाती है। अज़ादारों की मुख्तलिफ पकवानों के अलावा ठंडे पानी और शरबत से भी तवाज़ो की जाती है। इस पर देखेंगे ये रिपोर्ट। मुहर्रम में शहदाए करबला की याद में बड़े पैमाने पर नज़र न्याज का एहतमाम किया जाता है। जगह जगह अज़ादारों के लिए खाने के अलावा ठंडे पानी और शरबत का इंतज़ाम होता है। औरंगी की लखनऊ सोसाइटी में भी लंगर हुसैनी के नाम से नज़र न्याज की रिवायत बहुत पुरानी है। अज़ादारों के लिए लंगर का सिलसिला 7 से 10 मुहर्रम तक जारी रहता है। ये सर हमें करते हुए तकरीबन कोई 10 से 12 साल हो गए हैं और माशाल्लाह हर साल एक देग से हमने शुरू किया था और इस साल माशाल्लाह 15 से 16 देग है और हम हलीम भी करते हैं। इसी तरह यौम आशूर के मौके पे बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बड़े नज़्म ज़ब्त से लोग काम कर रहे हैं और बेहतर तरीके से लंगर का इनेकाद हो रहा है। इससे बहुत आराम से सुकून से लोग खा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। इस मरतबा कोई नाखुशगवार वाक़या देखने में नहीं आया। अल्लाह ताला ऐसे ही रखे। मुंतज़मीन का कहना है कि लंगर हुसैनी से मर्द ही नहीं ख़वातीन अज़ादार भी फैज़याब हो सकें, इसकी खातिर टेंट में ख़वातीन के बैठने का अलहदा इंतज़ाम किया जाता है। माशाल्लाह बहुत प्यारा इंतज़ाम है, बहुत अच्छा माशाल्लाह हुआ है। न्याज भी बहुत अच्छा हुआ है। हम लोग कभी सालों से खा रहे हैं क्योंकि हम पहली बार हुसैन नहीं है, हम बचपन से हुसैन करते हैं। इसका मौला का न्याज बचपन से खाते आए। माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम है। न्याज भी बहुत माशाल्लाह अच्छा है। लंगर का एहतमाम करने वाले कहते हैं कि शहदाए करबला की याद में नज़र न्याज करके उन्हें दिली सुकून और इत्मीनान क़ल्ब हासिल होता है।